हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटम्स। इसके पहले मैंने आपको डुअल नेचर करवाया था और न्यूक्लियर करवाया था। दोनों चैप्टर के मैंने रिवीजन करवाया था एंड इट वाज अ कंसेप्चुअल लेक्चर। तो उसमें आपको कंसेप्ट्स भी समझ आ जाएगा, साइड बाय साइड रिविजन भी हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे से कराए स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको देखिएगा। उसके बाद मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल का लेक्चर करवाया था। इट वॉज ऑफ 6 मिनट्स एंड बहुत बेसिक है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या। ठीक है। उसके बाद मैंने 25 क्वेश्चंस कराए थे दोनों चैप्टर्स के। ठीक है। डुअल नेचर का तो पता नहीं, बट न्यूक्लियर के जो 25 क्वेश्चंस है ना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरैक्टिव एंड इट्स वेरी गुड। मतलब वो देखिए, बिकॉज डुअल नेचर तो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था एंड न्यूक्लियर का मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ। तो इट हैज़ बिन वेरी गुड जो न्यूक्लियर वाला चैप्टर है। एंड जो 25 क्वेश्चंस है ना, वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। जो पॉइंट्स होंगे ना, उसमें आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि जब आप नीट पे जाते हो, आप नीट में कंफ्यूज हो जाते हो वाइल यू अटेम्प्ट द पेपर। तो एटलीस्ट आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, जैसे मास नंबर, एटॉमिक नंबर का जो ए और जेड वाला साइन है, ठीक है, तो उसमें नहीं होगी आपको दिक्कत। सिमिलरली एटम्स का भी मैं 25 क्वेश्चंस करवाऊंगी एंड ये जो सारे वीडियोस के बारे में मैंने आपको बताया वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी, एटम्स इज फिनिश्ड। मैंने 4 पॉइंट्स में इसको फिनिश कर दिया। इससे ज़्यादा ना एनसीईआरटी में दे रखा है ना आपके नीट में आएगा, ठीक है। एंड आई थिंक यू गाइज मेक इट टू लॉन्ग, टू लेंदी, यू मेक इट टू लेंदी टू स्टडी, टू लर्न। बट ये जो फिज़िक्स का पार्ट 2 है ना, बिल्कुल भी लेंदी नहीं है। तो प्लीज़ वॉच माई लेक्चर्स एंड इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न। ओके, तो एटम्स का फर्स्ट पॉइंट है रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। तो सारे जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट को एटम का स्ट्रक्चर जानना था। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक स्ट्रक्चर दिया, न्यूक्लियर मॉडल दिया। उन्होंने कैसे दिया? उन्होंने अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक एमिटर रखा जिसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता था? हीलियम न्यूक्लियस होता था, मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियर वाले चैप्टर में। और उसको कैसे लिखते थे? H2 4, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल एमिट करता था जो एक गोल्ड फॉइल से पास करता था एंड इट वुड बी सीन इन अ ZNS स्क्रीन, जो आपके एनसीईआरटी में ZNS दे रखा है, तो ZNS याद रखिएगा, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल क्यों चूज़ किया? बिकॉज इट इज़ हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल। ओके स्टूडेंट्स, तो गोल्ड फॉइल इसीलिए चूज़ करा। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि अल्फा पार्टिकल्स वर शॉट एट द गोल्ड फॉइल एंड द ऑब्जर्वेशंस वर मोस्ट पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट। कुछ पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए एंड कुछ पार्टिकल्स वापस आ गए। ये 3 ऑब्जर्वेशंस थे। तो कंक्लूजन ये निकला कि एटम इज़ एन एम्प्टी स्पेस, ठीक है, एंड द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। दैट इज सेंटर ऑफ द एटम विच इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस, वहीं पे अपना पॉजिटिव चार्ज एंड द होल मास इज कंसनट्रेटेड। ये चीज़ मैंने आपका न्यूक्लियर वाले चैप्टर में भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करा है। ओके स्टूडेंट्स, वाई द पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड इन द सेंटर? बिकॉज प्रोटॉन्स ही है सेंटर में प्लस न्यूट्रॉन्स, जबकि न्यूट्रॉन्स को कोई चार्ज नहीं होता, इनका कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए पूरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कंसनट्रेटेड है। एंड इवन द मास, बिकॉज मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द मास। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे बताइए? A से, एंड एटॉमिक नंबर को Z से। ओके, तो ये था हमारा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो इनके जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था ना, उसमें फ्लॉज थे। फ्लॉज वर दैट उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑर्बिट, और बोलते इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस एंड दे एमिट एनर्जी। ओके,
Orbiting electrons must continuously radiate energy and spiral into the nucleus, which means it becomes unstable. तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ऐसे स्पायरल करके बीच में चले जाएंगे एंड वो कोलैप्स हो जाएंगे, इसीलिए ये मॉडल अनस्टेबल निकला। उसको ठीक करने के लिए बोर्स मॉडल आया एंड बोर्स मॉडल ने बोला कि देर आर फिक्स्ड ऑर्बिट्स विच आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स विदाउट लूजिंग एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, और उन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता था, मोमेंटम जिसको हम पी से डिनोट करते थे इज इक्वल टू एम वी, ठीक है, याद है, एच बाई एम वी, दिस इज कॉल्ड द प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एन वी, दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, ये हमने डुअल नेचर में पढ़ा था। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बन गया एम वी आर, मोमेंटम हो गया एम वी, एंगुलर उसमें एंगुलर आ गया बिकॉज इट इज़ इन अ सर्कल, तो रेडियस आ गया। ओके, एंड दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, मीनिंग द angular momentum L of electrons in these orbits are quantized, meaning it is in a whole number multiple of h by 2 pi. That is, this is the whole number multiple and of h by 2 pi. Okay students, where n can be 1, 2, 3 and इसी n को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट, कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट पे है, इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट पे विच इज़ कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्बिट, फिर सेकंड, ऐसे ऐसे करके ऑर्बिट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटोन। फ्रीक्वेंसी इज द चेंज इन एनर्जी, ओके, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन विच इज इक्वल टू एच न्यू। उसके बाद इनका जो रिजल्ट था ना बोर्स मॉडल का, इन्होंने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकाला, ठीक है, वो कैसे निकाला, आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाई जी। एन स्क्वायर क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके, एंड जेड क्या था, एटॉमिक नंबर। ओके, मैं अभी मास नंबर लिखने वाली थी, सी मैं भी कंफ्यूज हो गई, तो आप कितना ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो जेड वुड बी एटॉमिक नंबर, ठीक है, एंड ए नॉट की वैल्यू वुड बी 0.52 एंगस्ट्रॉन्ग। क्या होता था, माइक्रो नैनो एंगो पाइको, ऐसे करके याद किया था मैं, जब आपकी एज की थी मैंने तो ऐसे याद किया था, माइक्रो नैनो एंगो पाइको। माइक्रो वुड बी -6, नैनो वुड बी -9, एंगो वुड बी -10, पाइको वुड बी -12, ऐसे करके। नैनो तो 9 से मैंने रिलेट कर दिया था, तो वुड बी एंगस्ट्रॉन्ग। -9 पता है ना कैसे, जैसे एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो energy of nth orbit would be En equals to -3.6 dot z square, which is the principal quantum number, and n square, which is the z square, which would be the atomic number, and n square would be the principal quantum number. और ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, ठीक है, जिससे आपका जूल्स में जब आता है ना तो -2.18 आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, फ्रीक्वेंसी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, अगेन ये तो यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे। तो स्पेक्ट्रल सीरीज दी थी जिसे हम कहते हैं लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफंड, ठीक है। ये सीधा, इसका कोई नेमोनिक नहीं है, अगर नेमोनिक चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे बताइए, आई विल गिव यू अ नेमोनिक, बट इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इनका फाइनल ऑर्बिट 1, 2, 3, 4, 5 और इसका इनिशियल ऑर्बिट उसके बाद का, ठीक है। ये तो वेरी इजी, ये तो काफ़ी इजी था लर्न करने के लिए एंड इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। उसका स्पेक्ट्रल रीजन सिर्फ लाइमन का अल्ट्रावायलेट है और सिर्फ बाल्मर का विजिबल है। तो क्वेश्चन कैसा आता है, ये पूछते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम किसका है, तो वो हमारा बाल्मर का होगा, ठीक है, एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम किसका है, वो होगा लाइमन का। ओके स्टूडेंट्स, ये करके आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इसी पे बनता है क्योंकि, ठीक है, और ये बन सकता है कि पहले कौन सा स्पेक्ट्रल सीरीज आएगा बाद में कौन सा, तो
लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट एंड पीफंट। ओके स्टूडेंट्स, और इसी में द वेवलेंथ एमिटेड फॉर एनी जंप इज गिवन बाय द राइडबर्ग फॉर्मूला। तो 1/λ विच इज कॉल्ड द वेवलेंथ इक्वल्स टू राइडबर्ग फॉर्मूला डिवाइड बाय 1/n² फाइनल, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये कौन से ऑर्बिट पर है, फाइनल ऑर्बिट कौन सा है और इनिशियल ऑर्बिट कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, और राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है दिस। ठीक है, इसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ और बोर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट को रिलेट किया है यहाँ पे। जैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, और बोर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट जो हमने यहाँ पे पढ़ा ये रहा। ठीक है, पढ़ा, इसको हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया, जो आगे हमारा 2πr इक्वल्स टू nh/mv। तो एंगुलर मोमेंटम अगेन इट केम बाय mvr इक्वल्स टू nh/2π। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग इज लेफ्ट कि रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट गिवन बाय बोर, इट वाज गिवन बाय बोर, यहाँ पे लिख देती हूँ, गिवन बाय बोर, रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट ये पाया गया था। ठीक है, दिस वन, एंड रेडियस ऑफ एनर्जी ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट ये पाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ना इसमें से सबसे ज़्यादा बना है एनर्जी से, जो है हमारा E nth पॉसिबल ऑर्बिट विच इज इक्वल टू E4 8n² ε0² h²। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन बना है एंड गलत हुआ है। आई थिंक इट वाज इन नीट 2020 और 2021। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन बना है एंड सीधा सीधा फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला को जब हमने सॉल्व करा तो ये इक्वेशन निकला, ये वाली वैल्यू निकली थी। ठीक है, सेम विद द रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट को जब ये वाला पोर्शन सॉल्व हुआ ना तो हमारा ये निकला। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग इज लेफ्ट, जब हमने रदरफोर्ड पढ़ा था ना, रदरफोर्ड, तो उसमें ना क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स इनको रिलेट किया गया था। तो क्वांटम मैकेनिक्स का फोर्स और क्लासिकल मैकेनिक्स का फोर्स ऐसे दिया था जिसमें स्टूडेंट्स रेडियस की जो वैल्यू थी वो 1/v² के प्रोपोर्शनल आई थी। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में दे रखा है रदरफोर्ड्स मॉडल के नीचे, तो इसका डेरिवेशन वहाँ पे दे रखा है। इफ़ नीडेड यू कैन सी दैट डेरिवेशन, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। द ओनली मेन पॉइंट इज दैट द radius of the orbit was found to be inversely proportional to v², that is velocity of electron। ओके स्टूडेंट्स, वो तो है ही है, बट बाद में रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो डिसअप्रूव हो गया था। बोर्स एटम हमने अपनाया था, इसलिए बोर एटम का जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है विच इज इक्वल्स टू a0 ये रहा आपका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट a0 n²/z। ओके, a0 n²/z ये हमारा बोर्स मॉडल है, तो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम क्या करेंगे, 25 क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, और वो 25 क्वेश्चंस इस लेक्चर के बाद आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही, बाय।